नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण 45 प्रश्न। अगर ये 45 प्रश्न आपको याद है तो दोस्तों पंचायती राज से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इन 45 से बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। इतने याद कर लो, आपका 1 नंबर है वो पक्का हो जाएगा। दोस्तों अंत तक इस वीडियो को आप मेरे साथ देखिए। सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई है देश के अंदर, उसका प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना नहीं है। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना यह भी नहीं है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सही ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या? लक्ष्य तो हमने देख लिया, उद्देश्य क्या है दोस्तों? कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, रोजगार सृजित करना नहीं, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना नहीं, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध किससे है दोस्तों? पंचायती राज अधिनियम से, पंचायती राज व्यवस्था से। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा पंचायती राज अधिनियम है यह पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो अगर करवाने होते हैं तो इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है। क्या है दोस्तों? खंड स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वो एक परामर्शदात्री समिति होती है। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? बहुत सारे राज्यों ने दोस्तों अब तो 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए, लेकिन कौन से संविधान संशोधन में महिलाओं को 1/3 सीटें हैं वो आरक्षित की गई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। आपका ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। किस पर निर्भर है दोस्तों? सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, ये सभी की सभी है दोस्तों, तीनों स्तर है, ये सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत इनमें से कौन सा है दोस्तों? मेला एवं बाजार कर सही है दोस्तों। भूमि एवं स्थानीय कर नहीं है, मृत्यु कर नहीं है, मकान एवं पशु कर नहीं है। तो आपका ऑप्शन है मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? नगर निगम की कर रहे हैं। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो मेयर या महापौर जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है दोस्तों? शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला परिषद का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया जाए? वर्तमान में त्रिस्तरीय चल रही है, तो इसकी सिफारिश किसने की थी दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति ने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों के अंदर रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले देश में पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई थी। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय से बदलकर द्विस्तरीय में किया जाए? यानी 3 स्तर की चल रही है, इसको परिवर्तन 2 स्तर में किया जाए। कौन सी समिति ने? अशोक मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा किस समिति ने की थी दोस्तों? किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। स्थानीय स्वशासन के विषय को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। स्थानीय स्वशासन को किस सूची में शामिल किया गया है? यहां पे दोस्तों वहां पर 7वीं अनुसूची की बात हो रही थी, यहां पर सूची की बात हो रही है, तो आपका सही रहेगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में। स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। 72वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? 72वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर निकाय से। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत का पहला नगर निगम मद्रास को दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी भर्तियों के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है दोस्तों? अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मित्रों। ये कथन दिया गया है 73वें संविधान संशोधन विधेयक से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। कारण क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम सभा को संवैधानिक बनाने का औपचारिक उल्लेख किया है। तो यहां पे कथन तो सही है दोस्तों, लेकिन कारण इसका क्या है? गलत है। तो सही आपका ऑप्शन यहां पे रहेगा डी ऑप्शन, कथन सत्य लेकिन कारण असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर। 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक बार सभी कथनों को हम पढ़ते हैं दोस्तों, फिर देखेंगे कौन सा सही है। इसमें संविधान में नई अनुसूची जोड़ने का प्रावधान किया गया है। सही है दोस्तों ये। इसमें नगरपालिकाओं के कार्य संचालन को पुनर्गठित किया गया है। यह भी सही है। इसमें नगरपालिकाओं में महिलाओं और अनुसूचित जातियों के आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तीनों के तीनों 74वें संविधान संशोधन के बारे में सत्य कथन है दोस्तों। तो सही रहेगा आपका डी ऑप्शन, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को जाना जाता है।
एक परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है? नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु 1955 में बीकानेर में राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। वर्तमान में यह कहां है? 1955 में तो बीकानेर में स्थापना हुई, लेकिन वर्तमान में यह कहां पर है? जयपुर में है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्कूल पंचायती राज है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायत में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जो सरपंच का चुनाव होता है दोस्तों, वो कैसे होता है दोस्तों? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में। सरपंच को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। पंचायती राज के बारे में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में कौन सा एक नहीं था? इनमें से कौन सा नहीं था दोस्तों? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था, खंड स्तर पर पंचायत समिति था, जिला स्तर पर जिला परिषद था, लेकिन राज्य स्तर पर राज्य परिषद यह नहीं था। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है दोस्तों? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता और वीके राव समिति। ये तीनों की तीनों समितियां हैं जो पंचायत राज से संबंधित है, लेकिन संथानम समिति है, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? जिला परिषद की इकाई को पंचायत कहते हैं, गलत बात। पंचायत समिति की इकाई को पंचायत कहते हैं, सही बात। ग्राम सभा की इकाई को क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं, गलत बात। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसका चुनाव पंचायत समिति के सदस्य है जो पंचायत के वार्ड होते हैं वहां से चुनाव लड़ते हैं और फिर उनमें से ही एक को पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर। ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य है उनकी अधिकतम कितनी संख्या है वो निश्चित की गई है? 15 दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, 15। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है दोस्तों उद्देश्य, साधन और मान्यता। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ही एग्जाम के अंदर ऐसा ही आता है ये। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? अशोक मेहता की यहां पे बात हो रही है, तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? 1/3 जो महिलाओं है उनके पंचायतों में 1/3 महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है इसकी गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? 243 ग आर्टिकल 243 ग है वो देता है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा काल पंचायती राज का संकट काल कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 1960 से 1970 का काल था ना, 1960 से 70 के मध्य का काल यह पंचायती राज के संकट काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? 4 स्तरीय पंचायती राज की जीवी के राव समिति ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 2 अक्टूबर 1959 को देश के सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था? तो
2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान में सर्वप्रथम जब जयपुर नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? जयपुर नगर निगम कब बना था? 1992 में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ग्राम पंचायत का सरपंच अपना त्यागपत्र लिखित एवं हस्ताक्षरित रूप से किसको प्रस्तुत करते हैं? सरपंच की बात हो रही है मित्रों। यहां पे सरपंच अपना त्यागपत्र है वो किसको देता है दोस्तों? विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी होता है उसको दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। उप प्रधान अपना त्यागपत्र प्रधान को देता है, उप प्रधान प्रधान को, जबकि प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों? जिला प्रमुख को प्रधान अपना त्यागपत्र देता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य? प्रत्येक माह में कितनी बैठक, यानी कम से कम कितनी बैठक? एक बैठक। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कल्याणकारी राज्य के कार्य में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, आतंकवाद का उन्मूलन शामिल है, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा शामिल है, सामाजिक सुरक्षा योजना शामिल है, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ये शामिल नहीं है। कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं आज के इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कौन सा कार्य स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते हैं दोस्तों? शांति व्यवस्था की स्थापना ये स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते हैं दोस्तों। बाकी सड़क पुल का निर्माण, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, स्वास्थ्य एवं सफाई ये स्थानीय सरकारी निकाय करते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर पंचायती राज से संबंधित 45 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हमने देखे। एक बार कमेंट करके बता दो कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना। और जो नए साथी हैं, अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।